स्वागत है आप सभी का। इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग टू सक्सीड देन यू आर प्लानिंग टू फेल। मतलब अगर आप प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके अगर आपने अभी तक प्रयास शुरू नहीं किया है पेपर को टैकल करने का, तो आपके फेल होने के चांसेस हैं। तो मेक श्योर कि ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप टाइम टेबल बना रहे हैं और उस रास्ते पे चल रहे हैं। तो कुछ गुरु मंत्र हैं वो मैं देने जा रहा हूँ। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइस। आज से करने लग जाइए, विद इन अ मंथ आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, यह मेरा वादा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आपने पहले क्या करना है। पहले एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझ लीजिए। एग्जामिनेशन का जो आपका पैटर्न है वह पैटर्न इस तरीके से है कि टू स्टेजेस में आपके पेपर होते हैं। पहले स्टेज में आपका क्या होगा, रिटन होगा। दूसरा में आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा। तो सबसे पहला पड़ाव तो पार करोगे तभी तो, जैसे गेम में दूसरे पड़ाव पे जाते हो तभी तो जाओगे। तो पहले पड़ाव में आप क्या करिए, सबसे पहले रिटन को क्रैक करने की कोशिश करिए। तो उसके लिए जो स्ट्रेटजीज हैं, उस प्लानिंग पे मैं बात कर रहा हूँ, उसको ध्यान में रख के जरूर करिएगा। तो रिटन एग्जाम वैसे आपकी जो 900 मार्क्स का होता है, तो आज बिकॉज आई एम द इंग्लिश ट्यूटर एंड क्योंकि मैं इंग्लिश के बारे में ही जनरली बात करूंगा, तो इंग्लिश के बारे में बात करूं तो इंग्लिश के क्वेश्चन जनरली 50 आते हैं, बट 50 ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने प्रॉपर तरीके से ग्रामर पे कमांड कर लिया, अगर आपने प्रॉपर तरीके से वोकैब, इडियम्स एंड फ्रेजेस को भी अच्छे से कमांड कर लिया, तो आपके क्रैक करने के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड डेफिनेटली इट इज़ नॉट दैट मच हार्डर गाइस। बस आप जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करिए, इट विल डेफिनेटली गिव यू रिजल्ट, राइट। तो चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। मैं आपको बता दूं कि एग्जाम पैटर्न को आपने समझ लिया। अब आप समझिए कि टॉपिक्स क्या आ रहा है पेपर में। अगर आपको टॉपिक्स ही क्लियर नहीं है तो कैसे आप पेपर कैसे टैकल करोगे। तो सबसे पहले टॉपिक्स समझने की कोशिश करो। देखो, इसमें जो पूछे जाएंगे वो आपको रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीडिंग मतलब कॉम्प्रिहेंशन वगैरह। फिर आपके ग्रामर से पूछे जाएंगे, आपके वोकैब स्किल्स को, मतलब आप वोकैबुलरी स्किल्स को चेक किया जाएगा प्यारे बच्चों। सबसे पहले समझो कि सिनोनिम्स कितने मार्क्स का आता है। ये आता है आपका 5 to 10 मार्क्स का आएगा। एंटोनिम्स नॉट 5 to 10 मार्क्स, लेट मी टेल यू, ये आपके 5 to 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आई एम जस्ट करेक्टिंग। ठीक है, एंटोनिम्स भी आपके 5 to 10 क्वेश्चंस आएंगे। स्पॉटिंग एरर भी आपके 10 to 15 क्वेश्चंस आएंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपके 10 to 15 क्वेश्चंस आएंगे। आगे बढ़ते हैं, और भी आपके जो सिलेबस में है आपके इंग्लिश का फिलर्स आएंगे 5 to 10 क्वेश्चंस। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस भी 5 to 10 सेंटेंसेस है, और कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड भी 5 to 10 क्वेश्चंस आएंगे। तो इन सब के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, राइट। ऑलमोस्ट टॉपिक मैं कवर भी कर चुका हूं, तो एक बार जाके आप देख भी सकते हैं गाइस। आगे बता दूं आपको कि जो हमारा माइलस्टोन है, जो आपको अचीव करना है, वह है स्टडी प्लान। आप स्टडी प्लान कैसे करेंगे वो ध्यान दीजिए। यह सबसे महत्वपूर्ण खेल है, ठीक है। तो अगर आप इसमें सक्सीड होते हैं तो इट विल डेफिनेटली बूस्ट द चांसेस ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर एवरी डे। यू कैन रीड ऑफलाइन, ऑनलाइन, आप कहीं से भी न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। द हिंदू मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि वहां पे बसड़बाजी फालतू इधर उधर नहीं है। और न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका फायदा ये होगा कि आपका कॉम स्किल्स पे बढ़ता है। कैसे? आप वोकैबुलरी उससे आप वोकैब सीखते हो, साथ में आपको जीके की नॉलेज वहां से आप प्राप्त कर लेते हो काफ़ी आसानी से, है ना। उसके बाद आपको आपकी जो रीडिंग स्किल्स है वो बढ़ती है, जैसे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस टैकल करने में मदद मिलेगा, जल्दी से आप क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे। तो न्यूज़पेपर रोज पढ़ना है, कम से कम 1 घंटा आज से शुरू कर दो, 30 दिन तक लगातार 1 आवर न्यूज़पेपर यू हैव टू रीड, राइट। चलिए, सेकेंड आपने स्किल पे बात करना है, आपने ग्रामर को घोल के पी जाना है। ठीक है, तो ग्रामर उतना हार्ड नहीं होता, बट उसमें ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको बेसिक्स काफ़ी अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपका। तो अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो फंस जाओगे, तो इसलिए बेसिक्स पे ध्यान दो। ठीक है, कोई भी बुक उठाओ, उसके बेसिक्स सीखो, उसको रोज एक बार रिवाइज करने की कोशिश करो, 1 टॉपिक अ डे। ठीक है, उसके साथ या फिर आप वीडियो उठा के देख लो मेरा, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइस। ठीक है, तो ग्रामर प्लेज वाइटल रोल, ये ध्यान रखिएगा। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस, यह आपको याद होना एकदम अनिवार्य है। तो आज से ही कम से कम 20 से 30 डेली याद करो। डेली टाइम लगेगा, कोई बात नहीं है, खाते पीते कैसे भी करके याद करो, पेपर पे लिख लो, याद करते हुए घूमते रहो, मोबाइल में कहीं लिख लो, याद करो। लेकिन 20 से 30, एटलीस्ट 30 याद करो, मैं यही कहूंगा, क्योंकि पेपर नजदीक है। जितना ज्यादा याद करोगे आपके लिए बेहतर है गाइस। ठीक है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विल प्ले वाइटल रोल, क्योंकि इससे क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं और आपको एग्जामिनेशन पैटर्न पता लग जाता है कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे गाइस। तो PYQ जरूर से जरूर करो, मतलब
आई रिकमेंड इट। और मैं रोज सैटरडे 7 to 9 या 6 to 8 जनरली मैं कराता हूँ PYQ, तो वो मिस कोई नहीं करेगा, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आप PYQ अगर खुद से नहीं करते तो मेरे साथ आइए, मैं आपको कराऊंगा, सारे क्वेश्चंस कराता हूँ और उसका जो तथ्य है कैसे होगा, ठीक है, उसका रियल जस्टिफिकेशन भी मैं देता हूँ, ठीक है गाइज। तो यह जरूर करिएगा, आज से शुरू कर दीजिए, आपके फायदे की बात है। और ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों कि रोज 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ना है, उससे आपका रीडिंग स्किल इंप्रूव होगा, वोकैब अच्छे होंगे, जीके उससे आपका इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। द हिंदू पढ़िए, इट विल बी लाइक आई रिकमेंडेड। बाकी 1 घंटा यहां देना है और बाकी के 3 चीजों में आपने 1.5 से 2 घंटा एटलीस्ट रोज देना है, ठीक है, यह जरूर करिएगा इस। चलिए अब मैं बताऊं आपको कि हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहिए, आशावादी रहिए कि मैं एनडीए क्रैक कर लूंगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड को जिस तरीके से आप फीड करेंगे उसी तरीके से यह रिस्पॉन्ड करता है। सो मेक श्योर कि आप आशावादी हैं कि मैं कर लूंगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग काम भी करना पड़ेगा। कुछ किया नहीं और सोचते रहेंगे कि कर लूंगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल गाइस, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर, आज से करना शुरू कर दीजिए एंड यू विल थैंक मी व्हेन यू विल गेट द रिजल्ट। चीयर्स।